दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। श्याम भक्तों वो कहते हैं कि बाबा श्याम का जो रोज़ाना नाम जप करता है, उनका नाम लेता है, उसके सारे बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। भक्तों, इस चैनल के अंदर अनेक चमत्कार की वीडियो है सब बाबा श्याम की। हम भक्तों, श्याम नाम में ऐसी शक्ति है कि वे काम भी बन जाते हैं। भक्तों, श्याम के नाम लेने से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है, रात बदल जाता है। भक्तों, एक सच्ची घटना है जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। यहाँ भक्तों, ये कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए चलते हैं श्याम नाम की महिमा के बारे में देखते हैं। यह कहानी राजस्थान में रहने वाले मयंक की है। मयंक की बात चलती थी, वह चलते चलते रुक जाती थी। अचानक एक शादी की बात चली थी तो उसकी मंगनी हो गई उसके साथ में। उस दिन वह मयंक और वह लड़की बातें करने लगे थे एक दूसरे से। उनको बातें करते करते उनके बीच में प्रेम प्रसंग हो गया, दूसरे से प्रेम करने लगे थे। मयंक जो खाटू श्याम की पूजा करता था, वह हर महीने खाटू धाम जाता था। दोनों के बीच में इतना अच्छे से प्रेम चल रहा था कि वे भी खाटू धाम जाता था तो वह वहाँ पे बाबा से एक ही दुआ करता था कि बाबा, 2 गुलाब के फूल लेके जाता था बाबा को अर्पण करने के लिए, अपना और एक उसका जिससे वह प्रेम करता है। तो वह एक था तो उनको बोलता बाबा को कि बाबा, मैं आपके दरबार में उसको मैं लेके आऊँगा, बस उसकी ओर से अभी ये पुष्प लेके आया हूँ, वो स्वीकार करना। उन 9 गुलाब के फूलों को उनके बाबा के दरबार में एक साथ में मेल लेता, नज़दीक मेल लेता कि दुआ करता कि बाबा हम दोनों को कभी जुदा मत करना। और वह खाटू धाम गया और वहाँ से एक बाबा की प्रतिमा लेके आया। इनका दिन रात पूजा करता था, उनका नाम जप लेता था। श्याम भक्तों, अचानक एक दिन क्या हुआ, लड़की के पिताजी ने अचानक उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। हम भक्तों सुनना कि जो बाबा को करवाना हुआ होता है, वो करना होता है ना, किसी की मनोकामना पूरी, तो वो कैसे करता है मेरा श्याम। ने रिश्ते के लिए मना कर दिया, बोला कि मैं आपसे रिश्ता नहीं रखूँगा। अब मयंक के और उस लड़की के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया। बीच में पूरे दिन बातें चलती रहती थी फ़ोन पे। फिर खाटू धाम जाता था तो वह ये कि दुआ मांग के आता था बाबा से कि बाबा, मैं जल्द से जल्द आपके दरबार में मेरी पत्नी को लेके आऊँगा। अपनी पत्नी मान चुका था उससे। हम भक्तों, उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आना स्टार्ट हो गई। लड़की का फ़ोन बार बार में पकड़ाई में आ जाता था, देखते जाता था तब वो फ़ोन पकड़ाई में आ जाता था। अचानक उस लड़की ने और मयंक ने ताकि हम लोग कोर्ट में शादी करेंगे। मेरे श्याम प्रभु ने ऐसा कमाल किया कि इस दिन ये प्लान बनाए थे कि वहाँ से उनको शादी करनी है। दिन भी एकादशी का ही था। उन्हें एकादशी के दिन ही ऐसा चमत्कार कर दिखाया उन दोनों की ज़िंदगी में मेरे श्याम ने। अब तो कि आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। उन्हें एक दिन पहले सोच लिया था कि हाँ, आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए, और वो लड़की ने बोला कि ठीक है आप आ जाना। कि सारे घर वाले वहाँ पे घर पे ही थे। बाबा की कुछ ऐसी कृपा हुई। लड़के ने बहुत ही और से बोला कि मेरा इस काम में साथ चाहिए। मयंक ने सभी लोगों से बोला, परंतु कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। लोगों ने ऐसे ही बोला कि विश्वास नहीं करना चाहिए, लड़की पीछे हट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्होंने उनका विश्वास तोड़ा ही, परंतु उनके साथ में खड़ा नहीं मयंक के साथ में। परंतु मयंक को श्याम बाबा पे पूरा विश्वास था। मयंक ने श्याम बाबा का नाम लेके निकल गया। भक्तों, बाबा उसी का ही साथ देता है जिसका कोई भी ना है इस दुनिया में। सभी से हार मान जाता है, दोस्तों से सभी अपनों हाथ छोड़ देते हैं। सब हाथ पकड़ के साथ चलता है ना, तो उसकी हार कभी नहीं होने देता है। मयंक ने सोच लिया कि जो होगा वो देखा जाएगा। चल गया उसको लेने के लिए। भक्तों के जो बाबा करता है वो कैसे भी करा सकता है, कैसे ही मनोकामना पूरी कर सकता है। ये बात सत्य है, सत्य कहानी है। कि मम्मी पापा पास के गांव में चले गए अचानक ही, उनका जाने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था। तो बाबा की कृपा ऐसी होती है कि वह लोग चले गए। का गया गाड़ी लेके और वो लड़की आ गई उसके पास में। वो लोग गए कोर्ट में, शादी हो गई उनकी। लेके गया, वह कुछ दिन बाद में मिला तब वो खुद बोल रहा था ये बात के लिए कि मेरे को पता भी नहीं कि गाड़ी चल कैसे रही थी, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे चल रही थी।
कुछ मेरे बाबा ने ही किया है, खाटू श्याम जी ने। इनकी ज़िंदगी में चमत्कार करके दिखा दिया कि बोल भी नहीं सकता हूँ। फिर आप विश्वास करोगे ना, कितना भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना है, आपकी वहाँ पे जीत अवश्य होगी होगी। चिड़े हुए को बाबा ने उनको मिला दिया, पहले ने उनको दोनों को एक कर दिया। जो उनके घर में से खुशियों की बौछार हुई हुई है, अपरंपार दिया हुआ है बाबा ने, एक दया की कृपा बनाई हुई है उस घर के ऊपर। ने उस समय मिलाया था उनको कि उन 11 के दिन ही मिलाया था, एकादशी के दिन ही मिलाया था उन दोनों को। बाबा दयालु, इतना कृपालु, बस उसको विश्वास करने की ज़रूरत होती है उसके ऊपर। विश्वास बना के रखो, उनका नाम जप करते रहो, जीत होगी ही होगी, आपको कोई हराने वाला नहीं है। बाबा पे एक ही विश्वास बना के रखो कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भाव बना के चलो बाबा के ऊपर, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। रिश्ता बना लो श्याम से, आपकी ज़िंदगी में आराम ही आराम मिलेगा। तो ये सत्य कहानी सुन के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम के सहारे की जय।